बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपको तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दी जाएंगी। आपको डेली बेसिस पे 1 आवर या फिर 1.5 आवर, आधे घंटे का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर अपलोड किया जाएगा। आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। इससे ज़्यादा लंबी इसलिए अपलोड नहीं करूँगी ताकि आपको भी फुल वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी फुल वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, उसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो वो क्या है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आयोटा होता है, सिर्फ आयोटा, वो बराबर होता है √-1 के। ठीक है, किसके बराबर होता है? आयोटा, सिर्फ आयोटा बराबर होता है √-1 के। ठीक है, उसके बाद आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, उसके बाद आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन हमें ना होने के बराबर ही है। ये बहुत कम आएगी, रेयरली कहीं ना कहीं आएगी, वरना अभी हमारे पास सिर्फ ये 2 कंडीशंस आएंगी। ठीक है, इन 2 कंडीशंस पे ही हमारे तमाम क्वेश्चंस हैं और इन 2 कंडीशन से ही हमें तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर हमारे पास, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पहले से रिमाइंड हो कि हमने स्टार्ट में ये चीज़ क्लियर कर ली थी। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है माइनस आयोटा की होल पावर स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दोनों क्या सेम है? अब ये चीज़ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बहुत सारी जगह पे ये दोनों कंडीशंस आएंगी। तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे आप ये देख लें। देखिए, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये स्क्वायर इस साइन पर भी है और आयोटा पर भी है। ठीक है, स्क्वायर माइनस पे भी है और स्क्वायर आयोटा पर भी है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखें, सपोज करें -2 की पावर है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा 4। माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमारे पास पावर एक इवन नंबर होगी तो इवन नंबर से पावर माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखें, -2 की पावर होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 दफ़ा है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, माइनस माइनस विच इक्वल्स टू प्लस, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब एक और चीज़ देखें, अगर हमारे पास पॉजिटिव में लिखा हुआ है और उसकी होल पावर स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे? अब ये तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो वो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर है। देखिए, जब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आयोटा पे स्क्वायर होगा ना तो ये साइन पर इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ आयोटा पे है। ठीक है, तो ये साइन पर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर स्क्वायर बाहर है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब होता है ये इफेक्ट करेगा साइन पर भी और जो हमारे पास नंबर लिखा होगा उस पर भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो पार्ट 1 है इसका। तो पार्ट 1 है हमारे पास आयोटा की पावर 10। डॉट का मतलब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जहाँ डॉट आएगा उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस आयोटा 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व की हेडिंग हम यहाँ पर लगा लेंगे।
इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे हम अगेन, आयोटा की पावर 10 डॉट ब्रैकेट में आयोटा की पावर 12। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है ये जो माइनस है इससे मैं ले आऊँगी स्टार्ट में, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर लिख दूँगी माइनस आयोटा की पावर 10, ठीक है। उसके बाद आयोटा की पावर 12। जब हमने यहाँ पर, अब देखिए हमने यहाँ पे किया, दोबारा और समझें, ये माइनस था यहाँ पर, हमने क्या किया, इस माइनस को ले आए स्टार्ट में, इस माइनस को स्टार्ट में लेकर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है। जब हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 10 प्लस 22, ठीक है। माइनस आयोटा 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्मॉल नंबर चाहिए, यानी कि हमें हर हालत में माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ पर चाहिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट आंसर आएगा और हमें आंसर 1 या माइनस आयोटा या फिर आयोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, 22 है यानी कि माइनस का आयोटा 22 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 22 टाइम्स है। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि जब हम पावर को ब्रेक करते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरह, माइनस आयोटा की पावर 2 और बाहर लिख देंगे 11। हमने क्या किया, 22 को ब्रेक किया, तो ब्रेक किस तरीके से किया, हमने स्क्वायर अंदर लिखा और 11 बाहर। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, कैसे, जब हम 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर हमें आंसर सॉल्व करना है तो हमें इसको शॉर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, 22 की जो पावर थी उसे ब्रेक कर दिया, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा स्क्वायर और बाहर लिख दिया 11। 2 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होती है, अभी हमने ऊपर देखा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माइनस, पहले से जो मौजूद था वो एज इट इज़ रहा, ठीक है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने लिखा ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 12 टाइम मल्टीप्लाई करें, 13 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर 11 ही आएगा, तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 को हमने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, पॉजिटिव का 1, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं हम। देखें, हमने यहाँ लिखा आयोटा की पावर 10 माइनस आयोटा की पावर 12। अब पहले हमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, हम यहीं पर क्या ब्रेक कर देंगे पावर्स को अपनी, ठीक है। हम इसी पॉइंट पर अपनी पावर्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब अगर जब हम 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर और बाहर 5। क्या ये ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। किस तरीके से, अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो ये दोनों इक्वल ही हैं, बस हमने क्या किया, 10 को ब्रेक कर दिया क्योंकि हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने अंदर लिखा आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर 5, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 12 को भी ब्रेक करेंगे तो माइनस आयोटा 2 यानी स्क्वायर और होल स्क्वायर 6, ठीक है। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है।
अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हमने लिखना है -1 और होल पावर क्या है 5, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने देखें कि आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने -1 पुट कर देना है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। हमने आयोटा स्क्वायर, हमें पता थी इसकी वैल्यू ये किसकी इक्वल है, -1 की। हमने लिखा ब्रैकेट में -1, इसकी होल पावर थी 5, वो हमने एज इट इज़ लिख दी। इसी तरीके से पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हमने यहाँ लिखा माइनस का 1 और होल स्क्वायर 6, ठीक है। ये वाला माइनस पहले से मौजूद था, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमने ये वाला माइनस यहाँ से एज इट इज़ लिखा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ लिख दी, होल स्क्वायर 6 था वो यहाँ लिख दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पर माइनस है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हमारे पास पावर एक इवन नंबर हो तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन 5 यहाँ पर एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से तो हमारे पास माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर से माइनस कैंसिल आउट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ये वाला जो 6 है ये है एक इवन नंबर। अब इस इवन नंबर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है। कैंसिल हो गया माइनस, उसके बाद 1 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1, ठीक है। ये वाला माइनस कौन सा है, जो हमने पहले लिखा था, ठीक है, जो ऊपर से चलता आ रहा है क्वेश्चन में। और ये वाला माइनस इस इवन नंबर से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 था, ठीक है। और क्योंकि 6 एक इवन नंबर है इसलिए इससे माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। यहाँ पर भी आ गया -1, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस 1 1 1, ठीक है। पॉजिटिव का साइन लिखते नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिखकर बता रहा हूँ ताकि हमने मल्टीप्लिकेशन की है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव का 1 आंसर आ गया, ठीक है। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो ज़्यादा इजी लगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली प्लस कर दी थी पावर्स को, क्योंकि बेस सेम थी इसीलिए, और फिर हमने यहाँ ऐड करके लास्ट में 22 को ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद हमने आयोटा स्क्वायर का यहाँ पर इक्वल -1 लगाया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ गया था, ठीक है। ये वाले पैटर्न में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट में ही पावर्स को ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करने के बाद देन हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की थी। आपको जो पैटर्न जो ज़्यादा आपको आसान लग रहा है तरीका, आप उस वाले से कर सकते हैं। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही के आंसर सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। मूव ऑन होते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है माइनस आयोटा की पावर 16 माइनस आयोटा की होल पावर 6, ठीक है। इसे भी दोनों मेथड से करेंगे हम। पहला मेथड हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जितने स्टेप्स आपके होते हैं आपको मार्क्स उतने ही मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया, पॉइंट का मतलब सबको पता चल गया, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास रूल सबको पता है, ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर देखें 16 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, तो दोनों ही जब इवन नंबर है दोनों जगह माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखें यहाँ पर 16 एक इवन नंबर है, ठीक है, इससे माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 16, राइट। पॉइंट आ गया बीच में जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर 6 एक इवन नंबर था, इससे भी माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 6। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 16 + 6। ठीक है, हमने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब पावर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा की पावर 22। ठीक है, अब हमें क्या कर चाहिए होता है, छोटा नंबर चाहिए होता है, हमें चाहिए आयोटा स्क्वायर, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 22 को ब्रेक कर देंगे पावर को, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 को ब्रेक करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 एंड होल पावर विच इज़ 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आपने रेफरेंस देना ताकि जब बोर्ड ऑफिसर या आपके कोई टीचर चेक करें तो उनको पता हो कि आपने यहाँ पर क्या किया है, कौन सा स्टेप यूज़ किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लिया करें कि आयोटा स्क्वायर विच इक्वल्स टू -1। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा -1 और इसकी होल पावर थी 11। ठीक है, अब जब 11 होल पावर है इट्स मीन -1 है 11 बार, 11 टाइम्स। तो 1 को हमने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। माइनस ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर से माइनस कैंसिल नहीं होता, इवन नंबर से होता है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन सारे ऑड नंबर्स हैं, एंड 2 4 6 8 10 12 सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, जो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएं वो सारे जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 16 और यहाँ पे माइनस आयोटा 6। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल। ठीक है, 16 और आयोटा की पावर 6। अब इसे हम इसी पॉइंट पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा 8। अब ये बिल्कुल इक्वल इसके है, कैसे है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16, 2 8 = 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर स्क्वायर बाहर 3, 2 3 = 6, सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, हम लिखेंगे -1 होल पावर थी 8, पॉइंट लगाया, -1 होल पावर थी 3। अब यहाँ पर ये इवन नंबर है 8। ठीक है, इवन नंबर से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, हमने इवन नंबर से माइनस कैंसिल आउट किया, पावर सेम आ गई 8। फिर यहाँ पर ये ऑड नंबर है 3, तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो ये रहा एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। ठीक है, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा -1। ठीक है, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, -1 1 = 1, तो हमारा ये आंसर इस पैटर्न से भी आ गया। तो जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप उस पैटर्न से सॉल्व कीजिए। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने। अब पार्ट 3 हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 11 और माइनस आयोटा की पावर 14। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर ये देखें, सॉल्यूशन की हेडिंग हमने लगा ली। अब यहाँ पर ये ऑड नंबर है, ठीक है, तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा और आयोटा की पावर 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा आयोटा और आयोटा की पावर 10, तो क्या ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो इट्स मीन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये वाले 10 है और मैं 1 और ऐड कर दूँगी तो मेरे पास हो जाएंगे 11। ठीक है, आयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1, ठीक है, कुछ नहीं है, इट्स मीन कि 1 है। तो जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 11।
ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर से माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की पावर 14, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आयोटा। अब मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ क्योंकि ये इवन नंबर है। मैं लिखूँगी आयोटा की पावर स्क्वायर और होल पावर 5, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, सेम हो गया। उसके बाद इसे भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, आयोटा की पावर स्क्वायर होल पावर 7, 2 7 ज़ा 14, सेम है बिल्कुल। उसके बाद हम लिखेंगे आयोटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, आयोटा जो है बराबर होता है -1 के, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ब्रैकेट में -1 और होल पावर 5, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, मैं यहाँ लिखूँगी -1 होल पावर 7, ठीक है। यहाँ पर ये ऑड नंबर है 5, तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर भी ऑड नंबर है, माइनस कैंसिल नहीं होगा। आयोटा एज इट इज़ रहेगा, -1 आ गया, पॉइंट यहाँ पर भी -1 आ गया, ठीक है। -1 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आंसर आया। -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आंसर आया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस, आयोटा एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम 1 लिखते नहीं हैं आयोटा के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमने तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके तीनों पार्ट्स। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, आसान तरीके से बताए हैं, 2 तरीके से दोनों सवाल करके बताए हैं। पार्ट 1 भी 2 तरीके से करके बताया है और पार्ट 2 भी 2 तरीके से करके बताया है। जो इजी लगता है आप वो करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।